हेलो जी, जय माता की। कैसे हैं आप? और सुबह का काम हो गया शुरू। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल में और मैं अभी तैयार होकर आई हूँ दिया लगाने के लिए। तो मैं लगा देती हूँ दिया। मम्मी ने लगा दिया वैसे तो दिया, बस मैं पूजा कर लेती हूँ धूप बत्ती लगा के, क्योंकि दिया जो है दोबारा से नहीं लगाते इसलिए। तो जी मैं आ गई हूँ दिया लगाने। बच्चों को पहले भेजती हूँ ना स्कूल में, तो इसलिए मैं फिर बाद में ही ना करके आराम से फिर पूजा करती हूँ। तो दिया तो मम्मी ने लगा दिया जैसा कि मैंने आपको बताया है। और बस यहाँ पर मैं धूप बत्ती लगा करके अपनी किताब पढ़ती हूँ और सूरज को पानी दे के आती हूँ, तुलसी माँ को। और उसके बाद ही मैं फिर ये खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए मैं धूप बत्ती लगाना शुरू कर दिया है मैंने। तो अब आ जाती है रोटी सेकने की बारी। और रोटी मैं सेकने लगी हूँ। खाने में बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी। और पापा जी आए थे नीचे से ये कप ले करके। वैसे तभी आते हैं किचन में तो कम ही आते हैं, तो जैसे कप वगैरह रखे रहते हैं चाय के तो तब आ जाते हैं। तो सर पे नहीं थी तो रख ली थी ये सॉरी साड़ी का पल्लू। पल्ला वगैरह तो मैं नहीं करती हूँ, मतलब कोई नहीं करती यहाँ पे, गाँव में भी है, मैं भी नहीं करती कोई भी, बस सर पे रखते हैं हम हमेशा। तो ये मम्मी ने खाना दे दिया था उनको, पापा जी को भी और अपने आप भी। फिर मैं भी बाहर बैठ के इनके पास में चाय पीने लगी थी। इसके बाद करने लगी हूँ चूल्हा साफ, क्योंकि चूल्हे पे जो है पानी गर्म किया था। अब सर्दियों में यही रहता है ज़्यादातर पानी गर्म करने का। लाइट जो है सुबह के टाइम ही चली जाती है, वैसे तो चाहे आई रहो। और जब नहाने का टाइम जो है ख़त्म हो जाता है ना, जैसे 8 बजे तक सब नहा लेते हैं, तो उसके बाद आती है फिर लाइट। तो इसलिए बीच में चूल्हा चलाना पड़ता है। और ये चूल्हा लिप करके फिर लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती हो ही रही है, पर काम जो है करने होते हैं, बच्चे हैं साथ में, लेट कर भी काम नहीं चलता। और त्यौहार वैसे आने वाले हैं अब, तो थोड़ा थोड़ा जो है साफ़ करूँगी तभी हो पाएगा। और पहले रोज़ का पूरा अपना काम करना होता है, बचे हुए टाइम में फिर देखना पड़ता है कि साफ़ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले लगा दूँगी यहाँ पर मैं झाड़ू सारे में ही। और इसके बाद आ गई थी मैं कमरे में, ये बेडशीट चेंज करनी थी और इधर झाड़ू लगानी भी रह रही थी। तो ये गद्दे पता नहीं क्यों अब सरकने लगे हैं, पहले नहीं सरकते थे, और रोज़ की रोज़ इधर को हो जाते हैं, पीछे से बाहर की साइड निकल जाते हैं, रोज़ इनको मिलाना पड़ता है। पर पहले नहीं सरकते थे, अभी यही कोई 1-2 महीने से डेली ऐसे सरक जाते हैं, चाहे दिन में लेटो इन पर चाहे रात को लेटो। पता नहीं क्या दिक्कत सी हो रही ना अब। तो वैसे अच्छे हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेडशीट जो है चेंज कर दी है बस मैंने, और इसको चारों साइड से दबा दूँगी। तो इतना झुक के हो नहीं पाता, जितना हो पाता है इतना कर पाती हूँ। और ये जो है पिल्लो के कवर ये भी चेंज कर दूँगी। तो जब ये अच्छा सा लगता है, अलग अलग से होते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद आ गई थी मैं बाहर। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं वाश बेसिन धुलती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो यहाँ पे गिल्ला हो जाता है जो कूड़ा है, या झाड़ू लगाती हूँ तो जो झाड़ू गिल्ली हो जाती है और कूड़ा चिपका रहता है। तो ये वाश बेसिन अच्छे से साफ़ करने के बाद लगा दूँगी पोछा। तो पोछा जो है मैंने आज कमरे में नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे करना था कमरा साफ़, और इसलिए मैंने किचन में और इधर दूसरे कमरों में लगा दिया था। बाकी एक कमरा छोड़ दिया था कि बाद में लगा दूँगी आराम से साफ़ करके, क्योंकि फिर वही हो जाना है धूल उठ के। और कितना भी साफ़ कर लो, जब साफ़ करते हैं तो इतना निकल जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए बस सारे में ही पोछा लगा दिया है मैंने ये। और पानी वगैरह बस जैसे है कि वाइपर से लगाना पड़ता है, झुक के तो मतलब बैठ के तो लग नहीं पाता। तो वाइपर से ही चल रहा है, जहाँ पे थोड़ा कुछ लगा रहता है फर्श पे उसको पैर वगैरह से साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बैठ के उठने में बहुत दिक्कत होती है पीछे से रखने में। तो आज आ गया इस कमरे की बारी। तो शुरुआत होती है गणेश जी की तस्वीर से साफ़ करने की। तो पहले मैं इनको साफ़ कर दूँगी इससे कपड़े से। और ये भी है थी, और ये है थी इधर फ़ोटो लगा हुआ है ये दादी सास का, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। फ़ोटो को धूल सी लग जाती है, वैसे तो करते भी रहते हैं। तो ये साफ़ करके
दोबारा से टंगा दूँगी। और ये पर्दे जो है इनको भी खोल दूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े धुलूँगी ना, जैसा एक कमरे के धुलूँगी तो इतना लोड नहीं पड़ने का। और अगर जो पूरे घर के मतलब सारे कमरों के एक साथ उतारूँगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये गेट जो है इधर बालकनी में जाने का है, इसको हम नहीं खोलते हैं, बंद ही रखते हैं, ये बाहर से भी और अंदर से भी, दोनों ही साइड से। और इसलिए इधर बेड भी रखा है, क्योंकि जब यूज नहीं करते बाहर जाने के लिए और गेट है उससे चले जाते हैं। तो ये जो है विंडो, इनको भी साफ़ कर दूँगी कपड़े से। पहले तो मैंने इनको इससे जाले वाले से साफ़ किया है, थोड़ी बहुत लग जाता है क्योंकि रोज़ नहीं हो पाते, कई कई दिन में होते हैं। और ये फिर कपड़े से सारी साफ़ कर दूँगी। बाहर वाली खिड़कियों पर भी यहीं से अंदर से ही कर रही थी, बाकी बाद में हो जाएंगी। जितना अंदर से हो पा रहा था इतना अंदर से कर दूँगी सारे ही। ये खिड़कियाँ ऊपर वालों पे भी ये हैं, इनको ये टाइट हो रही थी, ये खुलती नहीं, तो मैंने इनको जो है बाहर से ही इन पर कपड़ा लगाया है। और इसके बाद ये पंखा की धूल सी भी जम जाती है, क्योंकि गर्मियों में चलते हैं ना ज़्यादा, तो इनको भी झाड़ दिया है। और ये कॉर्नर से भी, तो इस पे भी ये इंदू दीदी की बनाई हुई है इसको भी साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद जो है ये ऊपर से करती हूँ मैं साफ़, पहले पेपर, क्योंकि फिर अगर बाद में ऊपर से करूँगी तो फिर से धूल जम जाएगी। अलमारियों के तो बदलते रहते हैं पेपर, लेकिन ऊपर वाले जो है एक दो बार ही बदलते हैं, क्योंकि फिर इतना ऊपर से चढ़ जाता है। आज भी बड़ी मुश्किल से कर पाई हूँ ये। और थोड़ी सी याद दादा किया है, जहाँ जहाँ तक हाथ जा रहा था, मतलब फिर इधर टेबल सरका करके तब करूँगी। तो ऊपर वाली अलमारी के जो है मैंने ये कपड़े निकाल लिए हैं। इनमें ना कुछ कपड़े जो है ये भैया के हैं, जो कि मैं अब नहीं पहनते, तो मैंने मम्मी को बुलाया था, मैंने कहा देख लो, ये नहीं तो इनको डाल देंगे, किसी को दिखा दे, कोई या कोई किसी को दे देंगे, कोई पहन लेगा, जैसे कि ऐसे कैसे ही पड़े हैं नए से ही। तो ये बोले थे कि अब की बार भैया आएंगे ना जब, तो वे देख लेंगे कौन से देने हैं और कौन से रखने हैं। तो ये मैंने सारे एक साइड में रख दिए हैं कि उनका देख लेंगे आगे। और ये ऊपर की साइड जो है मैंने सारी लगा दी हैं बेड शीटें, सारे कमरों की यहीं पे ही रखते हैं। और अब जो है और कपड़े निकले हैं, और पूछ रही थी मम्मी से, उनका इनमें कौन से पहनने के हैं कौन से नहीं हैं, तो बता दो, नहीं तो मैं इनको डाल दूँगी। ऐसे ही अलमारी में भरे पड़े हैं, तो अलमारी में जो है स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये नीचे जो है साइड में मैंने लगा दिए हैं, इसमें बीच वाली में जो रखने हैं, मतलब रखे फिर अलमारी में ही हैं, भैया के कपड़े हैं कि आ करके देख लेंगे जो उनसे रखने हैं उनको, और जो उनसे देने हैं या डालने हैं। ऐसे तो ये नीचे वाली अलमारी में मम्मी रखती थी अपने कपड़े, अब मैं दूसरी साइड में रखने लगी है दूसरे कमरे में। तो यहाँ पे ये चुन्नी वगैरह और बेकार ही पड़े थे, तो मैंने बोला कि कोई सा पहनने का है कि नहीं, मैंने कहा अब चुन्नियाँ पड़ी है इनको डाल देना। तो मैंने सारे की जो है जितने पैर जो सही थे वे उधर रख दिए, जो कि यूज के हैं पहनने के हैं, एक दो सूट वो उधर की साइड में लगा दिया है, और बाकी कर दिया अलमारी। तो मेरी स्पेस पूरा निकल गया, अलमारी में खाली खाली सी होगी, इनके मैंने गठड़ी बांध के रख दिया है कि इनको डाल देंगे एक साइड में, या कहीं पे भी कुछ भी जैसा भी यूज भी हो जाते हैं खेत वगैरह में, जैसा गाय वगैरह आती है खेतों में तो वहाँ पे कपड़े बांधने पड़ते हैं, जैसे कि नहीं आती है चुन्नी वगैरह बांधने के काम आ जाती है। और ये टेबल सरकार के इधर में ये रखते हैं थोड़े बड़े बर्तन, इधर हम ये होई वगैरह हैं और डब्बे हैं कुछ, ये इधर रख लेते हैं। और इसमें हम पेपर नहीं बिछाते नीचे, इसमें बिछाया हुआ है बैनर, क्योंकि यहाँ पे ना सिलाब भी बहुत ज़्यादा है, तो पेपर ना बिल्कुल गल सी जाता है 5-4 दिन में ही। और ये डब्बे रख दिया मैं यहाँ पे, बैनर को तो है गिल्ला कपड़ा करो साफ़ कर दो और फिर से झाड़ करके बिछा दो, जैसे किचन वगैरह में डालते हैं ना ऐसे। तो ये टेबल सॉरी ये अलमारी भी होगी है, और बाहर से भी सारों को कपड़ा मार दूँगी। और कुर्सी पे भी धूल सी लग जाती है, यहाँ पर रोड चलती है ना तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, इसलिए इनको भी झाड़ कर दूँगी, इधर में साइड में लगा दूँगी। और जो है आज टेबल से ही सारा काम चलेगा मेरा, तो बार बार टेबल पे रख लेंगी सारा सामान, झाड़ू वगैरह सब, पेपर वगैरह, क्योंकि बार बार उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है फिर। तो ये अलमारी जो है मैंने ये भी इसमें भी सारा सामान लगा दिया है अच्छे से, और बाहर से भी इस शीशे को मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये आधी में तो ऊपर वाले पे जो है बिछ गया था पेपर, तो आधी साइड में रह गया था जहाँ तक हाथ मेरा नहीं गया था टेबल से। तो ये इधर की साइड जो है मैं फिर से झाड़ू लगा करके आधे आधे में कर लूँगी तो हो जाएगा आराम से। ये है दीपावली का टाइम है त्योहारों का,
और थोड़ा थोड़ा करूँगी तभी हो पाएगा। अब नहीं तो पहले मैं ना 2-2 कमरा कर देती थी आराम से, बच्चे स्कूल में चले जाते थे और आराम से कर लेती थी। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, खाना वगैरह बना करके झाड़ू पोछा करके, कपड़े नहीं धुले थे आज तो जल्दी टाइम, काम भी ख़त्म हो गया था और टाइम भी था बच्चों के आने का। तो बच्चे आ जाते हैं ना फिर बहुत सारा हो जाता है काम, उनको खाना दो, कपड़े बदलो, फिर उनकी पढ़ाई करवाओ, तो उससे पहले जितना हो जाना वही सही रहता है। तो इसके बाद इधर ऊपर की साइड में भी मैं ये पेपर बिछा दूँगी। और इसमें जो है हमारा पुराना गैस का चूल्हा है तो ये रखा हुआ है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये भी कर देंगे। और पंखे पे वैसे तो मैंने झाड़ा था, फिर कपड़े से भी साफ़ कर दिया जब टेबल इधर आई थी। और ये है अलमारी इधर, इसमें रखते हैं हम कप वगैरह, ट्रे, यूज वाले सामान ही डेली के ये रखते हैं। नीचे वाली में राशन वगैरह, मिक्सी वगैरह रखते हैं। तो ये भी अलमारी अच्छे से झाड़ करके, और ये कप डेली के जो है ख़राब हो गए थे तो ये मैंने निकाले हैं कि ये काम आ जाएंगे। अब सर्दियों में ये थोड़े बड़े से हैं थे तो गर्मियों में इनमें चाय नहीं पी जाती थी, आलस आता था, इतनी सारी चाय देते हुए भी अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि सब ही कम पीते हैं गर्मी में चाय। तो ये थोड़े बड़े आए थे तो ये मैंने अब निकाले कि सर्दी आए अब तो पी जाती है इतनी चाय, किसी को भी दे दो कोई नहीं बोलेगा कि ज़्यादा है। तो ये सामान इधर लगा दूँगी, गिलास वगैरह हैं इसमें, चम्मच वगैरह, पैकेट जो भी, और ट्रे वगैरह ये सब रख देती हूँ मैं यहाँ पे। और अलमारी नीचे वाली भी मैंने अच्छे से सेट कर दी थी। और इसके बाद आ गई है टेबल की बारी, तो टेबल को भी मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी गिल्ले, और लगा दूँगी इसको भी साइड में, इधर ये हो जाएगी साइड में, फिर रह जाएगी बस झाड़ू लगानी यहाँ पे। तो झाड़ू, सॉरी, ये वाली अलमारी भी रह रही थी, इसमें रखते हैं हम यहाँ पर यूज के बर्तन, जैसे मेहमान आते हैं ये तो तब निकालते हैं इनको। वैसे यूज वाले डेली के तो किचन में रहते ही हैं, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी। तो ये देखिए उतारने में दिक्कत हो रही थी ना बैठने की, तो मैंने सोचा इसको भिगोने पे ही रख दूँ, फिर आराम से रख दूँगी उठा के। तो ये भिगोना इधर से सरक गया और ये फिर हो नहीं पाया, तो इधर ही इसको भी, इस नीचे वाली में जैसे मैंने बोला बैनर ही डालते हैं, बैनर है थे तो तीनों वाली अलमारी में नीचे की साइड में बैनर। और ये देखिए बड़ी मुश्किल से इसको चढ़ा के ऊपर रख पाई मैं ट्रे, ये क्रेट को, भारी हो रही थी, बर्तन हैं तो इसमें काफ़ी सारे। तो ये भी पूरी की पूरी जो है साफ़ हो गया है। और अब ये यहाँ पर ये गड्ढे वगैरह सारे बेड शीट पे पड़े थे ना बेड पे यहाँ पे, तो ये भी सारे मैंने रखिए दिए हैं। और ये पेपर वगैरह सब मैं डाल आऊँगी बाहर की साइड में, तो ये कूड़े वाले को दे देंगे जब कूड़ा वाला आएगा उसको। तो ये सारा ही उठा दूँगी पहले यहाँ से, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि फिर ये बार बार उड़ते रहेंगे ऐसे तो ज़्यादा सा भी लगता रहेगा सरकने में। इसके बाद लगा दूँगी यहाँ पे फर्श पे झाड़ू। तो रह गया है बस फ्रिज साफ़ करना कमरे में, तो फ्रिज को तो कभी भी कर दूँगी किसी भी दिन, अभी साफ़ सही किया था मैंने कई दिन पहले ही, तो इसको तो ये तो होता ही रहता है। और इधर बेड के नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगा करके सारा कूड़ा जो है भर के डाल आऊँगी। ये देखिए, और जिसमें डेली झाड़ू लगती है, लेकिन जब स्पेशल सफाई करते हैं ना फिर भी इतना सारा कूड़ा निकलता है। और बेडशीट जो है मैंने बाद में इसलिए उतारी है क्योंकि झाड़ू लगाते हुए इतनी धूल सी उड़ती है ना, फिर से जम जाती इस पर, तो मैंने ये इसलिए बाद में उतारी है कि बाद में सबसे बाद में बिछाऊंगी इसको आराम से। तो यहाँ पर यह है मेरी झाड़ू लग गई है। और मैंने अपना कमरा जो है ये एक चमका दिया है, इसकी भी खाया पलट कर दी। एक रूम तो हो गया है साफ, बस फ्रिज रह गया है उसमें, और रह गया है गेट। तो गेट तो अभी नहीं करूँगी साफ, गेट जो है सारे कमरों के एक साथ ही पानी से साफ करूँगी, जाली भी और गेट भी जब भी करूँगी एक दिन सारे ही कमरों के करूँगी। तो अभी जो है एक रूम साफ हो गई है, इतनी जल्दी मेरे से नहीं हो पा रहा अभी तबीयत की वजह से, तो थोड़ा थोड़ा करूँगी, रोज़ एक रूम तो हो जाएगा जल्दी से साफ। और अभी जो है थक गई, अभी बनाऊँगी 1 कप चाय का, क्योंकि वर्क भी है और फिर करनी है एडिटिंग भी, और बच्चे भी आ गए थे काफ़ी टाइम हो गए, उनका भी काम कराना है। तो अब तो त्योहारों का टाइम चलने लग रहा तो अब पूरा दिन आराम नहीं मिलता, बस पूरा दिन लग रहे हो तब भी जाकर काम नहीं ख़त्म होता है। तो अभी जो है बना लूँ बस, चाय पी के फिर लगूंगी अपने काम पे। और तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, जय माता की।